हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ लीफ, यानी पत्तियों के प्रकार। जो पत्तियां होती है दोस्तों वो कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरह की हो सकती है, वो पूरा का पूरा विधिवत आप लोगों को हम आज समझाएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम पत्तियों के प्रकार की बात करें यानी टाइप्स ऑफ लीफ, तो देखिए पर्णफलक के कटाव के आधार पर जो पत्तियां होती है वो दो प्रकार की होती है। यदि जो पर्णफलक है या लैमिला जो होता है उसके कटाव के आधार पर यदि हम देखें तो पत्तियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है सरल लीफ यानी कि सरल पत्ती, या इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। और दूसरा है संयुक्त पत्ती यानी कि इसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सरल पत्तियां क्या होती है या सिंपल लीफ क्या होती है। तो देखिए ऐसी पत्तियां जिनका कि तट या किनारा जो है वो कटा फटा नहीं होता है, और यदि कटा फटा होता भी है तो कभी भी मध्य सिरा या पर्णवृंत को नहीं छूता है। इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे आम, जामुन, पपीता, सरसों आदि। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पत्ती है, अब इस पत्ती का ये जो पूरा भाग है यहाँ पे आप समझिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पत्ती है, अब इस पत्ती की यदि हम बात करें तो इस पत्ती में कई सारी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। तो इस पत्ती में देखिए ये जो मध्य वाली सिरा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब, या क्या कहते हैं हिंदी में मध्य सिरा, या इसको हम मुख्य सिरा भी कहते हैं। तो पत्तियों के बीच में एक सिरा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य सिरा कहते हैं, या हम इसको मध्य सिरा कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। अब देखिए पत्तियों का जो व्रंत होता है यानी डंठल, इसको हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्तियों का व्रंत है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्णवृंत। तो पत्तियों के व्रंत को हम पर्णवृंत कहते हैं। उसी प्रकार पुष्प के व्रंत को हम क्या बोलेंगे, पुष्पवृंत। तो देखिए चूंकि ये पत्तियों का जो व्रंत है इसको हम क्या बोलेंगे, पर्णवृंत बोलेंगे। तो देखिए पर्णवृंत के शीर्ष से, यानी ऐसी पत्तियां जिनका तट या किनारा, देखिए पत्तियों का ये जो किनारे वाला भाग होता है जो मार्जिन या लैमिला या पर्णफलक कहलाता है। तो यदि पर्णफलक पत्तियों का बिल्कुल भी कटा फिटा नहीं है कहीं पे, तो यदि पत्तियों का जो मार्जिन या किनारे वाला भाग लैमिला, या इसको हम पर्णफलक कहते हैं, तो यदि फलक जो है पत्तियों का यदि बिल्कुल भी कटा फटा नहीं है, यानी ये एकदम बराबर है, चिकना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार की पत्ती को ही हम क्या बोलते हैं, सरल पत्ती बोलते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। तो यदि पत्तियों का जो पर्णफलक है वो किसी प्रकार से कटा फिटा नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सरल पत्ती। और देखिए यदि पर्णफलक कटा भी है तो मान लीजिए यदि पर्णफलक कहीं कहीं पे इस प्रकार से, पर्णफलक यदि कहीं कहीं पे मान लीजिए कि कटा भी है, पर्णफलक मान लीजिए थोड़ा थोड़ा किनारे पे कहीं पे कटा भी है, लेकिन कहीं भी पर्णफलक कटने के बाद जो है ये पर्णफलक जो है मध्य सिरा को टच नहीं करता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे पर्णफलक क्या है, कटा है, लेकिन ये कटा हुआ भाग जो है मध्य सिरा को कभी भी टच नहीं करता है। तो इस प्रकार की पत्ती को हम सरल पत्ती कहते हैं। तो यदि कटा फिटा है भी लेकिन यदि मध्य सिरा को टच नहीं करता है फलक, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल पत्ती कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है संयुक्त पत्ती, या इनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। तो देखिए ये वे पत्तियां हैं जिनका पत्र फलक या कटाव मध्य सिरा तक जाता है और जिसके कारण इनका पत्र फलक कई पालियों में विभाजित हो जाता है, और इन विभाजित पर्णफलकों को हम पत्रक या पर्णक कहते हैं। जैसे आप लोगों ने नीम में देखा होगा, इसका एग्जाम्पल है नीम, दूसरा एग्जाम्पल है गुलाब, तीसरा एग्जाम्पल है सेमल, चौथा है इमली, और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है बबूल यानी एकेसिया अरेबिका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लीफ है यहाँ पे। अब इस लीफ का ये जो पूरा का पूरा चारों तरफ का एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है पत्र फलक। क्या कहलाता है, ये पत्र फलक कहलाता है, या इसको हम क्या कहते हैं, लैमिला या मार्जिन कहते हैं। और चूंकि पत्तियों का जो बीच वाला पूरा भाग होता है जो कि मोटी सिरा जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य सिरा, जो कि मुख्य सिरा कहलाती है। इस मध्य सिरा को हम क्या बोलते हैं, मिड रिब कहते हैं, मिड रिब या मध्य सिरा कहते हैं। तो देखिए जो पत्तियों के किनारे का पूरा भाग है, तो इस संरचना में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मार्जिन या किनारे वाला भाग है ये अभी क्या है, समतल है, बराबर है, इसमें कहीं भी कटाव नहीं है। तो ये पत्ती क्या कहलाती थी, सरल पत्ती। लेकिन संयुक्त पत्तियों में क्या हो जाता है कि ये जो पत्र फलक होता है या इसका जो मार्जिन वाला भाग होता है, किनारे वाला,
पहली बात तो ये दोनों भाग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं जगह जगह से। और जैसे कि ये जो मध्य सिरा है, कटने के बाद ये भाग जो है कहां से टच करते हैं, सीधे मध्य सिरा से, इस प्रकार से। अब इधर से भी जो पत्र फलक है या जो लैमेला या मार्जिन वाला भाग है, ये कटने के बाद सीधे डायरेक्ट मिड रिब से या मध्य सिरा से संपर्क बनाता है। तो इस प्रकार यदि कटा पिटा भाग है और यदि वो मध्य सिरा को टच करता है, तो इस प्रकार की पत्ती को हम क्या कहते हैं, संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पत्तियों का पर्ण फलक है या इसका लैमेला है, ये पूरा का पूरा कट करके मध्य सिरा को टच करता है। तो यदि कटने के बाद मध्य सिरा को टच करता है तो ये कई सारी पालियों में विभाजित होकर आपको दिखाई देता है। और इन अलग अलग पालियां जो विभाजित हो गई है, इस अलग अलग विभाजित पालियों को हम क्या कहते हैं, पत्रक या पर्णक कहते हैं। इनको हम पत्रक या पर्णक कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पत्रक या पर्णक का मतलब वही होता है। तो कंपाउंड लीफ में दो ही संरचना आपको याद रखना है कि इनमें जो मुख्य पत्ती होती है वो किनारे का जो मार्जिन या लैमेला वाला भाग होता है, यानी हिंदी में यदि हम बोले तो जो पर्ण फलक होता है वो कट करके कई सारे पत्रक या पर्णक में विभाजित हो जाता है, और जिस कारण से ये भी कई प्रकार के हो जाते हैं आगे चल के। तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पत्तियां भी लंबी होती है पहली बात, और दूसरी क्या होती है कि जो पत्तियों के किनारे या पत्र फलक होते हैं ये विभाजित होकर के कटने पिटने के बाद कटाव वाला भाग जो है ये कहां से अटैच होता है, ये जाके सीधे मध्य सिरा से मिल जाता है। तो इस प्रकार की पत्तियों को आप पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड लीफ की पत्तियां होती है। अब इनके जो पत्रक या पर्णक हैं, इनके आधार पर ये पत्तियां कई प्रकार की होती है। अब देखिए जो संयुक्त पत्तियां होती है ये पुनः दो प्रकार की होती है। पहला है पिच्छवत या इसको हम पिच्छाकार संयुक्त पत्ती भी कहते हैं, और दूसरा है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पिच्छवत या पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां क्या होती है। तो देखिए इनको समझने के लिए कई प्रकार दिए गए हैं। तो पिच्छाकार या पिच्छवत जो संयुक्त पत्तियां होती है, कंपाउंड लीफ होती है, ये कई प्रकार की होती है। देखिए इसमें पहला है एक पिच्छाकार। एक पिच्छाकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिपिन्नेट। तो यूनिपिन्नेट या एक पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां क्या होती है, तो देखिए इस प्रकार की संयुक्त पत्तियों में क्या होता है, जो पर्णक होते हैं वो सीधे रैकिस, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, पिचाक्ष कहते हैं। तो जो पर्णक होते हैं या पत्रक होते हैं वो सीधे रैकिस में लगे होते हैं, जैसे गुलाब में आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा टेमरिंडा इंडिकस यानी इमली में भी आप लोगों ने देखा होगा। इनमें क्या होता है कि रैकिस पर पत्रकों के जोड़ों की संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है। यदि मान लीजिए रैकिस में पत्रकों की संख्या जो है यदि समांतर क्रम में है और यदि सम संख्या में है, यानी 2 है, उसके बाद यदि 4 है, फिर 6 है, यदि सम संख्या में आपस में रैकिस में यदि सम संख्या में पत्तियां लगी है और पत्तियों के जो पत्रक लगे हैं, तो इस प्रकार की पत्ती को हम क्या बोलेंगे, समपिच्छाकार। तो यानी यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि जो एक पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां होती है ये पुनः दो प्रकार की होती है। यदि रैकिस से डायरेक्ट पत्रक जो है यदि 2 लगे हैं, यानी सम प्रकार के पत्रक लगे हैं, तो उसको हम समपिच्छाकार कहते हैं। और यदि असम लगे हैं यानी विषम प्रकार के लगे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, असम पिच्छाकार या असम पिच्छवत संयुक्त पत्रकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो पिच्छवत या पिच्छाकार पत्तियों में सबसे पहला है एक पिच्छाकार यानी यूनिपिन्नेट, और इस प्रकार की संयुक्त पत्ती में जो पर्णक होते हैं वो सीधे रैकिस में लगे होते हैं, जैसे गुलाब, इमली आदि में। और रैकिस जो होते हैं, रैकिस पर जो पत्रकों के जोड़े होते हैं वो यदि सम संख्या में हो तो उसको हम समपिच्छवत कहते हैं, और यदि विषम संख्या में हो या असम संख्या में हो तो उसको हम असम पिच्छवत संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो यहाँ पे समपिच्छवत के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अशोक, इसके अलावा इमली। इनमें क्या होता है कि जो रैकिस होती है उससे सम संख्या में, यानी 2-2 के जोड़े में आप लोगों ने इमली में देखा होगा, जैसे कि 2-2 के जोड़े में जो पत्रक होते हैं वो रैकिस से लगे होते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी दिखाते हैं। यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई शाखा है पेड़ की, तो इस ब्रांच के अंदर यहाँ पे जो ब्रांच से फिर एक शाखा निकल रही है पतली की, ये भाग क्या कहला गया, रैकिस कहला गया। अब इस रैकिस से जो पत्तियां लगी है, यदि रैकिस से 2 पत्तियां लगी है और वो कैसी है, एक समांतर क्रम में है, यानी रैकिस से डायरेक्ट पत्तियां लगी हो, तो देखिए शाखाओं से क्या निकली है, रैकिस निकलेगी। और इन रैकिस जो है किनारे से कई सारी जगह से निकल सकती है। यहाँ पे रैकिस का कोई फिक्स नहीं होता है। रैकिस जो है एक समांतर क्रम में यानी कि सम्मुख रूप से निकलती है। तो सम्मुख रूप का मतलब होता है कि एक दूसरे के समांतर रूप से निकलती है। तो डायरेक्ट यदि शाखा में से जो रैकिस है तो रैकिस से ही डायरेक्ट यदि पत्तियां अटैच है तो इस प्रकार के पत्तियों को हम क्या कहते हैं, एक पिच्छाकार कहते हैं। अब चूंकि डायरेक्ट रैकिस से यदि संपर्क में है आपस में पत्तियां तो उसको हम एक पिच्छाकार कहते हैं।
लेकिन यदि रैकिस से भी एक अलग से रैकिस निकली है तो उसमें यदि पत्तियां लगी है उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपिच्छाकार बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि एक पिच्छाकार क्या होती है। तो एक पिच्छाकार में आप यहां पे देख रहे हैं कि जैसे रैकिस निकली हुई है, रैकिस से डायरेक्ट यदि पत्रक या पर्णक जो है लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पिच्छाकार बोलते हैं। अब यहां पे आपको पर्णक कितने दिखाई दे रहे हैं, दो दो दिखाई दे रहे हैं, यानी सम संख्या में पर्णक दिखाई दे रहे हैं। तो यदि इस प्रकार से सम संख्या में यदि पर्णक लगे दिखाई देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, समपिच्छाकार। और समपिच्छाकार को हम क्या बोलते हैं, पेरिपिन्नेट कहते हैं। और वहीं यदि पत्तियों में यहां पे आपको, और अगली संरचना में यहां पे यदि हम देखें तो पत्तियों में से मान लीजिए जो रैकिस है, ये यदि रैकिस है तो रैकिस में से जो पत्तियां निकलेगी वो कैसी रहेंगी, यदि विषम प्रकार में हो। ऊपर की ओर आप लोगों ने जैसे कि गुलाब में देखा होगा, गुलाब में क्या होता है, जो ऊपर की पत्तियां होती है वो पर्णक में डिवाइड हो जाती है, और पर्णक में डिवाइड होने के बाद इस प्रकार से आप ऊपर के रूप में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 की संख्या में पत्रक जो हैं लगे होते हैं। तो पत्रक चूंकि 3 है यानी यहाँ पे कैसे हैं, विषम है। तो इस प्रकार की पत्तियों के पर्ण विन्यास को हम क्या कहते हैं, एक पिच्छाकार। तो एक पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां तो हैं, लेकिन इसमें भी क्या होती हैं, ये विषम प्रकार की एक पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती है, यदि रैकिस से कोई भी डायरेक्ट पत्रक या पर्णक लगे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक पिच्छाकार, यानी कि यूनिपिन्नेट पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां। तो यूनिपिन्नेट पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां जो होती है ये 2 प्रकार की होती हैं, सम पिच्छाकार और विषम पिच्छाकार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 2 संरचनाएं हमारे पास है, इसमें से जो रैकिस वाला भाग है, रैकिस से जो दोनों पत्तियां निकली है वो एक दूसरे के समांतर हैं और सम संख्या में है। तो सम संख्या में चूंकि यहाँ पे है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट यूनिपिन्नेट मतलब ये क्या है, सम पिच्छाकार जो है एक पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां हैं। और वहीं ये किस प्रकार की हैं, ये असम प्रकार की संयुक्त पिच्छाकार पत्तियां होती है। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा प्रकार है पिच्छवत या पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों का, दूसरा प्रकार है द्विपिच्छाकार, या इसको हम बोलते हैं बाइपिन्नेट। तो बाइपिन्नेट जैसा कि द्विपिच्छाकार, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि इसमें जो पर्णक होते हैं वो रैकिस से निकली शाखाओं पर पंक्तियों में लगे होते हैं, जैसे लाजवंती और बबूल इसके अच्छे एग्जाम्पल। इसके अलावा गुलमोहर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि जो पत्तियां होती है रैकिस से, ये मान लीजिए ये वाला भाग क्या है, रैकिस है। अब रैकिस से यदि शाखाएं आपस में निकली है, रैकिस से यदि शाखाएं आपस में निकली है और उनमें यदि पत्तियां लगी है, पत्तियां नहीं पर्णक लगे हैं, क्योंकि पत्तियां जो होती है वो पर्णक में विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए यदि इनमें क्या होता है कि जो रैकिस है, ये वाला भाग तो क्या हो गया, रैकिस हो गया। अब रैकिस से यदि शाखाएं निकली है और उनसे यदि इस प्रकार की पत्तियां लगी है, तो रैकिस से जो शाखाएं निकलती है और उनमें यदि पत्तियां लगी होती है तो इस प्रकार के पत्तियों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइपिन्नेट, यानी कि द्विपिच्छाकार संयुक्त पत्तियां। तो द्विपिच्छाकार भी आप लोगों ने समझ गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार क्या है, त्रिपिच्छाकार। तो त्रिपिच्छाकार या ट्राइपिन्नेट में क्या होता है कि इनमें जो रैकिस से निकली शाखाएं होती है उस पर भी शाखाएं पाई जाती है, और रैकिस से निकली शाखाओं के ऊपर जो शाखाएं पाई जाती है उस पर यदि कोई शाखा के रूप में दिखाई देती हैं पत्तियां या पर्णक लगे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिपिच्छाकार कहते हैं। इसके बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में मुनगा देखा होगा, जिसको कि हम सहजन कहते हैं। तो मुनगा जो होता है, तो मुनगा में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से पिच्छाकार ये संयुक्त पत्तियां होती है। तो ट्राइपिन्नेट का मतलब क्या होता है कि ये रैकिस है, रैकिस से यदि कोई शाखा निकली है और उससे भी यदि कोई शाखा निकली है और उस पर यदि पत्रक या पर्णक लगे हैं तो उसको हम ट्राइपिन्नेट या त्रिपिच्छाकार, पिच्छवत या पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। वहीं इसके बाद एक है डिकम्पाउंड। डिकम्पाउंड का मतलब होता है पुनर्विवाहित। तो अगला है पुनर्विभाजित। यहाँ पे पुनर्विभाजित है, तो देखिए इसको हम डिकम्पाउंड भी कहते हैं। डिकम्पाउंड का मतलब होता है कि वह संयुक्त पत्तियां जिसकी रैकिस से 3 से अधिक बार शाखाएं निकलती है, जैसे सौंफ, गाजर, धनिया आदि इसके बढ़िया एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग देख भी सकते हैं, आप लोग घरों में जो गाजर या सौंफ का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने धनिया देखा होगा, तो कोरिएंड्रम सटाइवम जो होती है, धनिया जो होती है आप लोगों घरों में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो भी आप लोग घर में जा करके देखिएगा अपने कि इसमें से क्या होता है, जो रैकिस होती है, रैकिस से एक शाखा निकलेगी, फिर उससे भी कई सारी शाखाएं निकलेगी, और रैकिस से जो शाखा निकलेगी उससे 2 से अधिक बार यानी 3 से अधिक बार शाखाएं निकलेगी। तो रैकिस से शाखा एक बार निकलेगी, फिर उस शाखा से एक बार शाखा निकलेगी,
फिर जो शाखा निकली है उसमें से भी शाखा निकलेगी और फिर उस पर पत्रक या पर्णक लगे होते हैं। तो इस प्रकार के पत्तियों के व्यवस्थित होने के क्रम को हम पुनर्विभाजित या पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। तो पुनर्विभाजित प्रकार का पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा प्रकार है, अब देखिए संयुक्त पत्तियों का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। हस्ताकार संयुक्त पत्तियां क्या होती है, तो देखिए हस्ताकार संयुक्त पत्तियां उसे कहते हैं जिसके पर्णवृंत के अग्रस्त भाग पर जुड़े हुए पर्णक होते हैं जो एक सामान्य स्थान से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, जैसे कि सेमल। सेमल इसका बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि जो हस्ताकार संयुक्त पत्तियां होती है तो पर्णवृंत, पत्तियों का देखिए जो पर्णवृंत होता है तो पर्णवृंत के शीर्ष से जो पर्णक लगे होते हैं ये कुछ इस प्रकार लगे होते हैं। पर्णक जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार लगे होते हैं। और यदि पर्णकों की बात करें हम तो पर्णक आपस में ऐसे लगे होते हैं जो कि पर्णवृंत के शीर्ष से लगे होते हैं। तो चूंकि ये पत्तियों का पर्णवृंत का शीर्ष है और फिर पत्तियां जो पर्णक में विभाजित होकर के ये पर्णक 2 या 3 या 4 हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यदि आपस में पत्तियों का जो पर्णवृंत होता है पर्णवृंत के शीर्ष से यानी अग्रभाग से, तो पर्णवृंत के अग्रभाग पर जो पत्रक जुड़े होते हैं इस प्रकार की पत्तियों को हम क्या कहते हैं, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। यानी हस्ताकार संयुक्त पत्तियां उसे कहते हैं जिसके पर्णवृंत के अग्रभाग पर यानी सिरे पर क्या होता है कि सिरे पर जो भाग लगे हुए हैं तो सिरों पर जुड़े हुए प्रतीत पर्णक होते हैं। तो पर्णक जो जुड़े हुए हैं वो ऐसा लगता है कि पत्तियों का जो पर्णवृंत है उसके शीर्ष भाग से ही ये जो पर्णक आपको है जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियों को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की पत्तियां जो है हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहलाती है। देखिए हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कई प्रकार की होती है। पहला है एक पर्णी यानी कि यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट का मतलब है कि केवल एक ही पर्णक जो है पर्णवृंत से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि सिट्रस। नींबू में आप लोगों ने देखा होगा कि सिट्रस का जो पौधा होता है, नींबू में आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, जो पर्णवृंत होता है उसके शीर्ष से केवल एक ही पत्रक लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक पर्णी या यूनिफोलिएट। वहीं दूसरा है द्विपर्णी या बाइफोलिएट। द्विपर्णी का मतलब होता है कि केवल 2 पर्णक ही पर्णवृंत से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि बिग्नोनिया। बिग्नोनिया पादप में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पर्णवृंत का शीर्ष है उससे 2 पर्णक लगे हुए प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार सेम त्रिपर्णी में या ट्राइफोलिएट में क्या हो जाएगा कि केवल 3 पर्णक जो हैं वो पर्णवृंत से जुड़े होते हैं। इसका एग्जांपल है बेल। बेल के अलावा आप लोगों ने ऑक्जेलिस का पौधा देखा होगा। तो बेल में आप लोग घरों में बेल का बोटेनिकल नेम जो होता है वो ईगल मार्बिलोस होता है। आप लोग बेल में जाकर के देखोगे घरों में कि एक ही पर्णवृंत के शीर्ष से, पर्णवृंत के शीर्ष से आपको 3 पत्रक या पर्णक दिखाई देते हैं। इस प्रकार के पत्तियों को हम क्या कहते हैं, त्रिपर्णी हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। इसके बाद चौथा चतुष्पर्णी यानी इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिफोलिएट कहते हैं। तो क्वाड्रिफोलिएट का मतलब ही होता है कि जब 4 पर्णक पर्णवृंत से जुड़े हों, जैसे मार्सिलिया। मार्सिलिया आप लोगों ने ना देखा होगा। मार्सिलिया पौधों में क्या होता है कि जो चतुष्पर्णी होता है इसके पर्णवृंत के शीर्ष से 4 पर्णक या पत्रक लगे हुए होते हैं। वहीं बहुपर्णी का मतलब होता है या मल्टीफोलिएट का मतलब कि जब 4 से अधिक पर्णक जो हैं पर्णवृंत से जुड़े हों उसको हम क्या कहते हैं, बहुपर्णी या मल्टीफोलिएट। सेमल के पौधों में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 5 जो होते हैं पत्रक या पर्णक जो है पर्णवृंत के शीर्ष से लगे हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पे समझ गए होंगे कि जो हस्ताकार संयुक्त पत्तियां होती है वो क्या होती है। यानी पत्तियों का जो शाखा है उससे जो पत्तियों का जो पर्णवृंत है, पत्तियों के पर्णवृंत के शीर्ष भाग से यदि 2 या 3 या 4 पत्रक, या हम ये कह सकते हैं कि पत्तियों के पर्णवृंत के शीर्ष से यदि डायरेक्ट पत्रक या पर्णक लगे हुए हैं तो इस प्रकार की पत्तियां जो होती है वो हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहलाती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे एक पर्णी या यूनिफोलिएट का मतलब क्या होता है कि जो पर्णवृंत का शीर्ष है, देखिए ये तो क्या हो गया, पर्णवृंत हो गया। तो पर्णवृंत के शीर्ष से यदि एक ही पत्रक या पर्णक लगा है तो ये यूनिफोलिएट है। डाइफोलिएट का मतलब है कि पर्णवृंत के शीर्ष से देखिए 2 पत्रक लगे हैं, यहाँ पे आपको 1 पत्रक दिखाई दे रहा है, इससे दूसरा पत्रक जुड़ा है। ट्राइफोलिएट यानी त्रिपर्णी में देखिए 3 पत्ते दिखाई दे रहे हैं। बेल के पौधे में ईगल मार्मिलोस में आप लोग देखे होंगे कि 3 पत्रक या पर्णक दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से चतुष्पर्णी में आप लोगों को 4 दिखाई देंगे, वही बहुपर्णी में आपको 4 से ज्यादा दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों
यदि पर्णवृंत के शीर्ष से ही डायरेक्ट पत्तियां लगी हुई है तो इसको हम क्या कहते हैं, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो पत्तियां होती है ये कितने प्रकार की होती हैं आपको विधिवत रूप से